तो छात्रों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया 8वां पाठ, जिसका शीर्षक है ऐसे 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 ऐसे। यह पाठ एक नाटक है और इस नाटक में कुछ पात्र हैं। इन पात्रों के विषय में पहले हम जानेंगे। नाटक का मुख्य पात्र एक लड़का है, जो कि 8 वर्ष का है, जिसका नाम मोहन है और वो कक्षा 3 में पढ़ता है। उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, फिर एक वैद्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, पड़ोसी है दीनानाथ नाम के, और पड़ोसिन है। तो ये नाटक के मुख्य पात्र हैं। और यह नाटक जो है एक छोटे से बच्चे के जीवन पर आधारित है, जो कि विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है। और आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जो है अक्सर कभी कभी स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं और बहाने बनाते हैं। वह बहाने बनाते हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, या उनका पेट खराब है, उन्हें बुखार है। इस प्रकार के अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। इसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के इस नाटक को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं नाटक का दृश्य किस प्रकार आरंभ होता है। नाटक की शुरुआत पे एक 8 वर्ष का बच्चा जो है, जिसका नाम मोहन है, वह बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी माँ जो है बहुत ही चिंतित है। वह चिंता व्यक्त कर रही है, वह सोच रही है कि बेटे को हो क्या गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और वह बार बार बेटे से पूछती है कि तुम्हें समस्या क्या है, क्या किस तरह की परेशानी हो रही है, तुम बताओ। तो वह केवल एक ही शब्द का रट लगाए हुए वह बार बार कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे। परंतु वह बताने में असमर्थ है, सही ढंग से वह बता नहीं पा रहा है कि उसे समस्या क्या है। वह केवल बस एक ही शब्द का रट लगाए रहता है और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ जो है पिताजी से पूछती है कि सुबह कुछ अनाप शनाप तो नहीं खिलाया था आपने इसको। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो दफ्तर गया था और दफ्तर से लौटते वक्त बस इसने केले और संतरे खाए थे। केले और संतरे खाया और उसके पश्चात जैसे बस अड्डे पर पहुंचा, घर लौटते समय कहने लगा कि इसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। फिर माँ उसे घरेलू दवाएं देती हैं। घरेलू दवाओं के देने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके शरीर पे। वह उसी तरह से कराहता रहता है, लोट पोट करता रहता है, बिस्तर पे इधर से उधर मचलता रहता है। उसकी हालत को देखकर माँ बहुत चिंतित हो जाती है। तब तक फिर पंडित दीनानाथ जी, जो उनके पड़ोसी हैं, वह वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे यह तो दिन भर पूरे मोहल्ले को गुलजार किया रहता है। मोहल्ले में चारों तरफ कुछ बचकाने हरकत किया करता है। आज इसको क्या हो गया, आज क्यों इस तरह से लेटा हुआ है, आज इसकी तबीयत ऐसी ख़राब क्यों हो गई। वो भी चिंता व्यक्त करते हैं उसकी स्थिति को देख करके, और उसका हाल समाचार जानने का प्रयास करते हैं। तब तक उनके वैद्यनाथ, जो वैद्य जी हैं, जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, वैद्य जी का आगमन होता है। वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी आकर के मोहन के नस को टटोलते हैं, नाड़ियों को टटोलते हैं, उसकी जीभ देखते हैं। और देखने के पश्चात फिर जब माँ पूछती है कि मोहन को हुआ क्या है, तो वैद्य जी बताते हैं कि ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका मल रुक गया है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है और वायु बढ़ गया है। गैस की समस्या हो गई है। वायु बढ़ जाने के कारण इसके पेट में ऐसे ऐसे की समस्या हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। मैं 2 पुड़िया दूंगा, उन 2 पुड़िया को आप गर्म पानी के साथ इसको पिला दीजिएगा, ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वैद्य जी जाने लगते हैं और पिताजी वैद्य जी को कुछ पैसे देते हैं। वह पैसे लेने से इनकार करते हैं, परंतु फिर वह ले लेते हैं और लेकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह के का माहौल रहता है घर में, बड़ा तनाव भरा माहौल रहता है। माँ बहुत चिंतित रहती है, बहुत दुखी रहती है। पिताजी फिर डॉक्टर को संपर्क करते हैं, वह फ़ोन करते हैं, डॉक्टर वहाँ हाजिर होता है। डॉक्टर आकर के फिर पूरी जांच पड़ताल करता है और कहता है कि यह कॉलिक पेन तो है नहीं, कहीं पेट में किसी प्रकार का कोई फोड़ा या घाव तो नहीं हो गया है। आजकल नई नई बीमारियाँ निकली हुई हैं, पता नहीं क्या समस्या है। माँ डर जाती है सुन करके। माँ कहती है कि क्या सचमुच में कोई फोड़ा है, क्या बीमारी है। माँ को लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ना हो। वो यह सोच करके वो बहुत ज़्यादा चिंतित और घबरा जाती है। परंतु फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसे गैस की समस्या है, वात की समस्या है, और मैं दवा लिख कर दूंगा, आप वो दवा की शीशी लेके आइए बाज़ार से और उसको दवा पिलाइए, ठीक हो जाएगा कुछ ही देर में। तो पिताजी फिर उनको डॉक्टर की फ़ीस देते हैं और डॉक्टर फीस लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तब तक डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर साहब को अलविदा करने के पश्चात पिताजी बाज़ार जाते हैं दवा लेने के लिए। इसी वक्त मास्टर जी को खबर मिल जाती है। मोहन के जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं स्कूल के अध्यापक, उनको खबर मिलती है और वो भी घर चले आते हैं मोहन की का समाचार जानने के लिए। तो मोहन के मास्टर जी कहते हैं कि मैं मोहन की ऐसे ऐसे की बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है कि मोहन को ऐसे ऐसे की कौन सी समस्या है।
तो माँ बहुत ही खुश हो जाती है और माँ कहती है कि आप जानते हैं किस प्रकार की समस्या है, बताइए ज़रा। तो मास्टर जी कहते हैं कि देखिए मोहन जो है पिछले कई दिनों से स्कूल की छुट्टियां थी और स्कूल की छुट्टियों में जो काम करने को दिया गया था स्कूल का, वो उस काम को उसने पूरा नहीं किया है और स्कूल का काम पूरा न करने के कारण उसे डर है कि वह स्कूल जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी और इसी सज़ा के डर से वह स्कूल नहीं जाना चाहता है और स्कूल न जाने की वजह ढूंढते हुए उसने एक बहाना बनाया है कि उसे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या बेवजह लोगों को परेशान कर रहा है। मोहन, क्या बेटा मैंने सही कहा ना? वो मोहन से बात करते हुए कहते हैं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुमने छुट्टियों में जो काम नहीं किए हैं उसको अब तुम पूरा कर सकते हो। अब तुम पूरा कर लो और पूरा करने के पश्चात आओ, तुम्हें किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। चलो कल तुम्हें स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है, तुम परसों से आ जाना जब काम तुम्हारा पूरा हो जाता है। यह सुनते ही माँ बहुत ही हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित रहती है और माँ सोचती है कि अरे इस बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो पूरी तरह से डर गई थी कि कहीं बच्चे को कोई बहुत बड़ी संकट ना हो गई हो, कोई नई बीमारी ना हो गई हो। फिर तब तक पिताजी अंदर दाखिल होते हैं और पिताजी जैसे सुनते हैं ये कि मोहन ने बहाने किए थे, उसको असल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वह भी बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उनके हाथों से दवा की बोतल छूट कर गिर जाती है और टूट जाती है और फिर इस तरह से नाटक समाप्त हो जाता है। और आप आगे इसके प्रश्नों के उत्तर को लिखिए जो मैं प्रश्न भेज रहा हूँ।